Hey guys, I welcome you all to GSN Law। रिसेंटली जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसके बाद से लोगों के मन में सवाल ये है कि इनकाउंटर से रिलेटेड क्या लॉज हैं इस देश में। तो आज हम इस विषय को कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस विषय पे NHRC की क्या गाइडलाइंस हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल्स ना भी पता हो फिर भी एटलीस्ट आपको NHRC की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए और जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उस केस का नाम और ईयर याद होना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। इससे पहले इसी सेम टॉपिक पे एक और वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी वाले ऑर्डर को कवर किया था। साथ ही साथ जो इंक्वायरी कमीशंस एक्ट है उसके भी प्रोविजंस हमने देखे थे। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें। अब देखिए, जब से ये इनकाउंटर हुआ है तब से पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा डिबेट हो रही है इस बात की कि क्या पुलिस को ऐसे इनकाउंटर्स करने चाहिए और अगर इनकाउंटर हो जाता है तो उस केस में स्टेट को करना क्या चाहिए। अब देखिए, जो कस्टोडियल डेथ्स हैं उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो काफी समय से पेंडिंग है और प्रेजेंटली जो हमारा पुलिस सिस्टम है वो अंग्रेजों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और उस समय पे उनका मेन मोटिव जनता को कंट्रोल करना था। अब इस मामले में आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई वो सब कटघरे में खड़ी हो सकती हैं क्योंकि उन सब लोगों ने पुलिस का उसी तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरीके से अंग्रेज करते थे और किसी ने भी ढंग से पुलिस रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की ताकि जनता और पुलिस के बीच में एक संवाद स्थापित हो सके। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ पुलिस को काफी गलत नजरों से देखा जाता है। अगर पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ भी एक भी खाकी वर्दी वाला ऑफिसर पहुंच जाए तो वो पूरे मोहल्ले में गॉसिप का टॉपिक बन जाता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर आपके पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए ही क्यों ना आया हो। और अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से तो ज्यादातर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वहां पे पुलिस को बहुत ही हेल्पिंग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जहां पर पुलिस वालों को किराए पे घर नहीं मिलता ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन। तो यहाँ पर सिर्फ एनकाउंटर्स का विषय नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या गाइडलाइंस जारी की थी। अभी हाल ही में तेलंगाना पुलिस पे आरोप लगे थे कि उन्होंने गैंग रेप के 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन ये समस्या उस रीजन में पहले भी थी। 1993 में आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज यूनियन ने NHRC को कंप्लेन की थी कि पुलिस के द्वारा फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं जिसमें कि पुलिस इंडिविजुअल्स को माओइस्ट आइडेंटिफाई करती है या फिर उस समय एक संगठन हुआ करता था पीपल्स वॉर ग्रुप, इसका मेंबर मान लिया जाता था किसी इंडिविजुअल को और उसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाता था। अब ये पूरा एलिगेशन कहां तक सही है कहां तक नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन उस समय पर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। इसमें सबसे पहले ये था कि जहां पर भी कस्टोडियल डेथ होती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर NHRC को बता देना होगा उस घटना के विषय में। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स हैं और जो भी पेपर वर्क है उस कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड वो सब कुछ 2 महीने के अंदर अंदर कमीशन को भेजना होगा। साथ ही साथ एक FIR भी करनी होगी सेक्शन 302 ऑफ IPC की उन पुलिस वालों के ऊपर जो कि उस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे या फिर इंचार्ज थे। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि अगर पुलिस वालों के ऊपर FIR की जाएगी तो उनका मनोबल डाउन हो सकता है जब भी वो फील्ड में क्राइम से लड़ने जाएंगे, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। इसलिए सेक्शन 302 की FIR हर केस में करना सही नहीं होगा, बल्कि सरकार को एक अलग प्रोसीजर बनाना चाहिए पुलिस पर्सनल्स के ट्रायल के लिए ताकि उनकी जो ड्यूटीज हैं वो भी इफेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए, हमारे देश में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, जो भी डिप्लोमैट्स हैं उनको इम्यूनिटी होती है। मेरा ये नहीं कहना है कि पुलिस को भी इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए किसी भी क्रिमिनल केस से, बल्कि जैसे एडवोकेट्स एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक्ट है, वैसे ही पुलिस वालों के लिए भी एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि सेल्फ कंटेन्ड प्रोसीजर हो उन सारे आरोपों के जो कि पुलिस के कार्य क्षेत्र में
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, कस्टोडियल डेथ्स एटसेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आंध्र प्रदेश में कस्टोडियल डेथ्स का काफी ज्यादा बड़ा इशू है। 2009 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि पुलिस वालों के द्वारा इल्लीगल तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। इस केस का नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अपने जजमेंट में हाईकोर्ट ने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया कि जब भी कोई कस्टोडियल डेथ होगी तो पुलिस वालों को कल्पेबल होमिसाइड से चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस डिसीजन के खिलाफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली इस पे स्टे लगा दिया। लेकिन 2019 में जब फाइनल डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने हाई कोर्ट के जजमेंट को सही बताया। अच्छा, जब ये अपील पेंडिंग थी उसी समय पर एक और केस आ गया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसको डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस दी। ये केस 23 सितंबर 2014 को डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसमें कि उस समय के तत्कालीन सीजेआई जस्टिस आरएम लोधा और जस्टिस आरएफ नरिमन शामिल थे, और उन्होंने डिटेल्ड प्रोसीजर बताया कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पुलिस एनकाउंटर्स का। इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी पुलिस को कोई टिप ऑफ मिलता है या टिप मिलती है किसी क्रिमिनल के रिगार्डिंग या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होने जा रहा है उसके खिलाफ, तो ऐसे टिप ऑफ या फिर इंटेलिजेंस को राइटिंग में लिखा जाएगा, और अगर हो सके तो केस डायरी में ये चीज लिखी जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद यदि उस टिप ऑफ को फॉलो करते हुए ऐसी स्थिति बन गई कि पुलिस को अपने फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से जो अक्यूज है उसकी मृत्यु हो गई, तो एक एफआईआर दर्ज की जाएगी, और उस एफआईआर को जो पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सेक्शन 157 की, उसके साथ मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। सेक्शन 157 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। अब नॉर्मली यदि अक्यूज्ड की डेथ हो गई है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसके साथ साथ एफआईआर की भी कॉपी जानी चाहिए, जो कि उस अक्यूज्ड के डेथ के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उस इनकाउंटर की, या तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर किसी और पुलिस थाने के द्वारा, और ये इन्वेस्टिगेशन उस ऑफिसर से कराई जाएगी जो कि अक्यूज पुलिस ऑफिसर के ऊपर के रैंक का हो। साथ ही साथ सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करनी होगी उन सारे केसेस में जहां पर किसी की डेथ हुई है पुलिस फायरिंग की वजह से। अब ये जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट है इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा, जो कि सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत एम्पावर्ड है। यहाँ पर सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट की। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मैजिस्ट्रेट है ये अलग होगा, और ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जिसको ये रिपोर्ट सेंड की जाएगी ये अलग होगा। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि एनएचआरसी का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी नहीं है जब तक कि सीरियस डाउट वाली सिचुएशन ना हो कि एक इंडिपेंडेंट या फिर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। यदि सिचुएशन ऐसी है जहां पर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है तभी एनएचआरसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन ऐसी कोई भी इंसिडेंट होता है कस्टोडियल डेथ का तो उसकी इंफॉर्मेशन एनएचआरसी को या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजी जाएगी। अब ये सारी गाइडलाइंस बना तो दी गई, बट इनका क्रिटिसिज्म भी होता है क्योंकि इनके इम्प्लीमेंटेशन में काफी सारे पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ही पुलिस के द्वारा हो रही है और पुलिस ही उस मामले में अक्यूज्ड है। अब ये तो कह दिया गया है कि अलग थाने की पुलिस होगी या फिर सीआईडी जांच करेगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की प्रोफेशनल बायस पे जरूर सवाल उठ सकता है, क्योंकि जैसे हम लॉयर्स के बीच में भाईचारा होता है वैसे ही पुलिस वालों में भी आपस में काफी ज्यादा बॉन्डिंग होती है। अब देखिए, आप चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो या ऑपोजिशन में हो, लेकिन एक चीज तो गलत ही थी कि पिछले साल रिपब्लिक डे के समारोह पे पुलिस के द्वारा किए गए इनकाउंटर्स को अचीवमेंट बता दिया गया। अब देखिए, मॉरल ग्राउंड्स पे आप सवाल जरूर उठा सकते हैं, बट डेथ एक डेथ ही होती है, चाहे वो किसी की भी हो, और उसको आप
अचीवमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की ही जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके वहां तक किसी भी क्रिमिनल को जिंदा पकड़ा जाए। और जैसे विकास दुबे का केस है जिसमें उसके काफी सारे पॉलिटिकल लिंक्स थे, ऐसे में तो जरूर ही कोशिश करनी चाहिए कि आप क्रिमिनल को जिंदा पकड़ लें, क्योंकि तभी आप सिस्टम को अंदर से साफ कर सकते हैं। जहां पर क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इन सब के बीच में जो एक गठबंधन होता है उसको खत्म करने की जरूरत है, ना कि एक आदमी को स्केपगोट बना के उसको मार देना। अब यहाँ पे जो दिसंबर 2019 में हैदराबाद में घटना हुई थी उसमें पुलिस की काफी ज्यादा प्रशंसा की गई थी, पब्लिक के द्वारा भी और पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा भी। और ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इससे पब्लिक में ये संदेश पहुंच रहा है कि यदि कोई क्रिमिनल है तो उसको मार देना सही चीज है। और अगर ये चीज पब्लिक के दिमाग में एक बार बैठ गई तो फिर आए दिन जो ये लिंचिंग की घटनाएं हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं यहाँ पर काऊ लिंचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो लिंचिंग है ये काफी पहले से हमारे यहाँ की समस्या है, खासकर जब पब्लिक चोरों को पकड़ लेती है। तो एक तरीके से पब्लिक में ये संदेश जाएगा कि वो खुद भी फैसला ऑन द स्पॉट कर सकती है। अब ये जो डेटा है इसकी एक्यूरेसी के बारे में मैं नहीं कह सकता, ये इस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया था और इस आर्टिकल के मुताबिक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरीज बहुत ही कम होती हैं उत्तर प्रदेश में, और 2017 से अभी तक 74 इनकाउंटर्स हो चुके हैं और इन सभी केसेस में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। साथ ही साथ 61 केसेस इसमें से ऐसे हैं जिसमें कि पुलिस के द्वारा फाइल की गई क्लोजर रिपोर्ट्स कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।